हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हमेशा की तरह एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा कि चैप्टर में क्या क्या है। इस ये जो चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग देखेंगे क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमने पहले किए। वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ए बी सी जो भी है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, राइट। अब वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते, वेरिएबल वैल्यूज़ लेते हैं। मींस कि उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे वो x इज इक्वल्स टू 2 हो या हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 3। हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, या फिर क्वेश्चन में जो दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू वो पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, वेरिएबल वैल्यू होती है। मीन्स कि हम अलग अलग वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा वेरिएबल। अब देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है हमारा, हमने पिछली क्लासेस में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हुई है, ठीक है। जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बीच में हमारा क्या आ जाए, इक्वल्स टू साइन आ जाए, तो वो क्या बना देता है, हमारा इक्वेशन बना देता है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और ये इसको भी हम क्या बोलेंगे, दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में हमारा क्या आ रहा है, इक्वल्स टू साइन आ रहा है। तो इक्वल्स टू साइन जैसे ही आता है तो वो हमारा क्या बना देता है, इक्वेशन बना देता है। तो इक्वल्स टू साइन मस्ट है किसके लिए, हमारा इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंबाइन विद इक्वल्स टू साइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। क्या होगी इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो, व्हेन two algebraic expression combine with equal to sign, तो हमारी वो क्या बना देती है, इक्वेशन बना देती है, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर की। लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। तो जब वेरिएबल की पावर हमारी 1 हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अब देखो ये वाली एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 5 था यहाँ पे। अब वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर क्या है यहाँ पे, 1 है। दैट मीन्स ये हमारी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वल्स टू साइन आ रहा है, वेरिएबल की पावर 1 है, दैट मीन्स हमारी क्या बन गई, वो लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, वेरिएबल देख लिया, इक्वेशन देख ली, और साथ में क्या देखा, लीनियर इक्वेशन देखा। मीन्स जब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमने टॉपिक पढ़ना है, उसमें क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीन्स लीनियर तो होनी चाहिए पर साथ में वेरिएबल्स भी कितने होने चाहिए, उसमें 2 होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ये लीनियर तो था लेकिन इसमें वेरिएबल कितने थे, एक था, सिर्फ x था, तो ये क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन रहा था। लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 3। मीन्स अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, वेरिएबल 2 है, और पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे पावर कितनी है, 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसकी कुछ ना कुछ जनरल फॉर्म होगी। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है उसकी, अब जनरल फॉर्म देख लेते हैं।
अब हमें क्या देखना है, जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो कोई भी इक्वेशन होगी जो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a, b एंड c हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। एक हो सकता है बट दोनों 0 नहीं होने चाहिए। या तो a 0 हो जाएगा या फिर b 0 होगा या फिर दोनों ही नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एक जनरल फॉर्म होगी। और अगर मैं डेफिनेशन लिखें हम इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो वो क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की बताई अभी मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर a, b and c are real number and a and b not both 0 is linear equation in, लीनियर इक्वेशन होएगी किसकी, टू वेरिएबल। ये हमारी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी किसकी, टू वेरिएबल में। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म की होनी चाहिए और a, b एंड c हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए और a एंड b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी हमने पहले कर रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन वेरिएबल वाले के, उसके हमेशा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। मीन्स अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले की, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। वही बात अगर हम टू वेरिएबल की करें, अगर टू वेरिएबल की होगी लीनियर इक्वेशन तो उसके कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं उसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर वन वेरिएबल की बात हो जाए तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपका इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।